समाधान कराने का बात बता रहे हैं और इनका वोट इकट्ठा करके इन्हें बता रहे हैं कि भाई देखो जो पिछले बार गाजीपुर में गलती हुई है वो गलती सुधार कर हमें सरकार के साथ रहना चाहिए और आज के दिन में अगला 2024 जो होगा वो हमारे एनडीए के हाथ में होगा सभी सीटों पर और हमने सभी कार्यकर्ताओं को सहेजना है। लेकिन देखा जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी इस समय अलग बड़े भाई हैं और अलग राग अलाप रहे हैं। अभी बीजेपी का गुणगान कर रहे थे, अब देख रहे हैं तो हमलावर होते जा रहे हैं और कांग्रेस और बसपा का जो गुणगान कर रहे हैं। राजभर भैया जब आए थे तब हीरो हुए थे हमारे यहाँ और राजभर भैया जैसे गए तो देख लो कौन दशा है, न इधर के हैं न उधर के हैं। और उनका जो बोली वो सुबह कहीं और जाते हैं दोपहर को कहीं और है। राजनीति जो है वो तटस्थता खोजती है, राजनीति जो है धैर्य खोजती है और निश्चित रूप से मर्यादा खोजती है, मर्यादा के अंदर है। और राजभर भाई की बात छोड़िए, उनकी समाज की व्यवस्था हम कर रहे हैं। राजभर की गिनती उनका आर्थिक स्थिति का गणना हम लोग करा रहे हैं और राजभर समुदाय के भी विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए हमारी पार्टी सरकार कर रही है। तो नेता से नहीं समाज का विकास होता है बल्कि नीतियों से होता है। तो हमारी जो पार्टी है उनके लिए नीति अलग से बना रही है और निश्चित रूप से नीतियों के साथ उनके समाज को क्या लगता है कि जो प्रकाश राजभर जी का हाथ नहीं बना इसलिए देखिए उनको वो राजनीति के लिए अपना काम करते हैं, हम लोग सेवा के लिए काम करते हैं। हम लोग अपनी इस पार्टी के टोपी झंडे से हिस्सा मिलता तो मेरा समुदाय इसीलिए झंडा उठाया हिस्से के लिए। उनका समुदाय भी उनके साथ आया था कि हमें भी जाएंगे तो अनुसूचित जाति से और जाएंगे और सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन इस लायक तो बनाया था लेकिन वो किसी थोड़े लालच में इधर उधर हो गए और देख लीजिए क्या हो गया। अपने तो गए 2-4 मंत्रियों को भी लेके गए और कहां से कहां पहुंचा दिया। संजय जी समय के कभी घटक दल हुआ करते थे नीतीश जी, अब उत्तर प्रदेश में भी आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कितना नुकसान करेगा? 2024 में देखिएगा कि धीरे धीरे हमारी नीति, हम लोग बिना भेदभाव के काम करने वाले हैं। हम कोरोना में किस तरीके से लोगों की सेवा किए हैं, एक दुनिया में बहुत बड़ी विभीषिका आई है। कितने लोग बिहार में गए और हमारे उत्तर प्रदेश में आए। हमने उत्तर प्रदेश के जो मजदूर थे उन्हें कैसे हमने व्यवस्था दिया है और उन्होंने क्या किया उसका खामियाजा उन्हें भोगना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में किसी की दाल नहीं गलने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश को तो उत्तर प्रदेश अपने में काफी है। यहाँ खुद बहुत नेता हैं, हमारे लोग खुद ही वोटर हैं, अपनी सरकार बनाते हैं। संजय जी इन दिनों यूपी की राजनीति जो है पशु पक्षियों पर आ गई है, एक तरफ सारे तो दूसरी तरफ मोर की बात कही जा रही है। देखो हमारा उत्तर प्रदेश जो है एक ऐतिहासिक प्रदेश रहा है, यहाँ से ये भारत का दिल रहा है। तो प्रदेश के जो पशु पक्षी हैं उनका स्थान दिया गया है और ऐतिहासिक रूप में है, उसमें राजनीति से उसे नहीं जोड़ना चाहिए। हम कहते हैं कि सभी अगर हम इस देश में विकास चाहते हैं, स्वस्थ चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं तो हर क्षेत्र में हमें देखना पड़ेगा, पशु भी देखना पड़ेगा, पक्षी भी देखना पड़ेगा। हमें अपने नौजवानों को, किसानों को सबका, पहले की सरकार थी तो क्योंकि प्रधानमंत्री कहते मैं 100 रुपया भेजता हूँ तो 15 रुपया पहुँचता है गाँव में किसानों के पास, 85-20 में खा जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो सीधे 100 रुपया किसानों के खाते में आता है। डीबीटी से मकान के पैसे हर एक क्षेत्र में भी हमारे यहाँ है, अनुदान है, हमारे यहाँ भी डीबीटी सीधे लाभार्थी के खाते में जा रहा है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार पर ज्यादातर काबू प्राप्त किया है। तो कुछ जो अच्छे काम है, अच्छे काम को लोगों को सराहना चाहिए। संजय जी इन दिनों देखा जा रहा है कि गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, गंगा सिमटती जा रही है, ऐसे में निषाद समाज जो गंगा किनारे रहता है, कैसे उनकी जीविका चल पाएगी? देखिए पहली बार तो मछुआरों की तरफ कोई चिंता नहीं कर रहा था, हमारी सरकार ने चिंता की है। इनके लिए मत्स्य मंत्रालय अलग किया है, इनके लिए हर संभव विकास की मुख्यधारा में रहे। उनके बच्चों को मैं शिक्षित कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, व्यापार सिखाऊंगा, ज्ञानवान बनाऊंगा, फिर अनुदान देकर धनवान भी बनाऊंगा। हम उनकी व्यवस्था के लिए तत्पर हैं, काम कर रहे हैं। इनके लिए कुछ नहीं था, जमीन नहीं था, तो हम कम जगहों में जैसे बैकयार्ड है और लघु आर्य से तमाम है कि कम जगह में भी अपने दरवाजे पर भी मछली पालन कर सके। और हम जैसे पैसे को बैंक में डालें तो 12 महीने बाद दोगुना होगा, लेकिन हमारे मछली के क्षेत्र में डालें तो 12 महीने में 1.5 गुना होता है। तो आज के दिन में उनके लिए हर चीज हम अनुदान दे रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और जो भी आवश्यक चीजें होगा जैसा भी आएगा वैसा हमने उनके साथ काम करेगा। हमारे आज से आप पार्टी मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान चला रही है। देखिए 2014 से सब उनका अभियान यही है, जनता कहती इन पार्टियों को हटाओ, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में केवल मोदी को लाओ। खाली एक ही नारा है पब्लिक का, तो पब्लिक जज होती है। अब पब्लिक के वोट से पब्लिक ही मालिक है। द रियल गॉड इज वोटर इन डेमोक्रेसी। लेकिन इन लोगों को वोटर को क्या किया, राजनीतिक रूप से बेहोश किया।
आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया, मानसिक रूप से शैक्षिक रूप से कमजोर कर दिया। मेरी सरकार इनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सारे रूप से हम मजबूत कर रहे हैं। और वोटर जनता जनार्दन होता है, वोटर ही जज होता है और वोटर ने तय कर रखा है इन पार्टियों को नहीं आने देना है, केवल मोदी जी योगी को लाना है और अपना विकास कराना है। संजय जी, आपके जो कार्यकर्ता है आपको भगवान की छड़ी में देखते हैं और आपको पैर छूकर आशीर्वाद भी ले रहे हैं। देखिए, उनका आस्था, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। हम उनके बेटा हैं, हम उनके सेवक हैं। मैं पहला व्यक्ति हूँ कि 47 साल के अपने कैरियर को निषाद राज के किले पर जाकर संन्यास लिया था। मेरे माँ बाप के जो सपने थे उसे पूरा किया, बच्चों को पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, दो को दो। मैं संन्यास लिया और संकल्प लिया कि कभी ये निषाद राज के खून है, कभी ये राजा थे, देने वाले थे, कभी ये पावर में थे। आज उनके हाथ में पार्टियां पौवा बांट रही हैं, पर्चा बांटकर इनको गुमराह कर रही हैं, इनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कब्जा कर रही हैं। तो मैंने संकल्प लिया कि इनका असली में निषाद राज का खून है, इनके हाथ में, इनके खून में राजनीति था, तो इनको जगाऊंगा, पढ़ाऊंगा, राजनीति सिखाऊंगा और राजनीति से इनका हिस्सा दिलाकर ही हम अपना जीवन पूरा करूंगा। तो इसलिए वो हम उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए जेल गए, उनके लिए आंदोलन करते हैं। सही बात बता रहा हूँ, निषाद राज के किले पर जाकर दिखाता हूँ कि कभी भगवान राम और निषाद राज गले मिले तो रावण राज खत्म हुआ था। तो भगवान राम वहाँ सोए थे, स्वर्ग की भूमि है। तो 37 बरस पहले खुदाई किला हुआ, सब खजाना विरोधियों ने लूट के लेके चले गए। तो उस किले पर जाते हैं और पूरा का पूरा अपनी कामना करके संकल्प लेके आते हैं कि अब हमारे वोट से सरकार बनेगा, हमारे वोट से बेईमान भागेंगे और ईमानदार लोग आएंगे। इसीलिए इन लोगों ने जब से हाथी शकील पंजा का बटन छूना बंद कर दिया, तब से वो जीरो हो गए और धीरे धीरे हीरो हो रहे हैं। इनका सम्मान बढ़ रहा है। पहले केवटा मल्लावा कहते थे, अभी अधिकारी हम निषाद जी कहते हैं। बड़ा सम्मान है। तो धीरे धीरे ये हमको, अब उनकी आशा हो कुछ भी करे, लेकिन हम उनके लिए एक सेवक के रूप में, एक अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल। इस समय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जो है अखिलेश यादव पे आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्या मेरी करा सकते हैं, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या कहेंगे? अब हम क्या बताएं, पिछली सरकारों ने तो हमारे जो भी नेता मछुआ समुदाय के हिस्से दिलाने के लिए, पावर में लाने के लिए काम किया। महेंद्र सिंह राजपूत, धरीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, सूर्य सिंह, यमुना निषाद, फूलन देवी, सारे नेता उन्हीं सरकारों में मारे गए और सारे गुल हो गए। एक तो मैं डॉक्टर संजय जिंदा हूँ। तो जब उन सरकारों ने जो भी पिछड़ों दलितों की आवाज उठाती थी, उसे किल करते थे, तो मान लीजिए वो कहीं से शंका रहा होगा माननीय केशव जी का, तो निश्चित रूप से उसका मैं भी तो गुरमंच से कहता हूँ भाई, पिछली सरकारों ने नेता मरवा दिया, अब हमें भी मरवा सकते हैं, इसलिए सेना बनाओ। आप तो मेरे लोग कहते नहीं, हम आप जिंदा रखेंगे। हमने कह दिया भाई, गाँव में जाओ, गली गली जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद लिख दो, डॉक्टर संजय जिंदाबाद लिख दो, तो हम जिंदा रहेंगे और विरोधी मर जाएगा। तो ये सरकारें जब बैक हो रही हैं, अब इनको जनता पूछ नहीं रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे माननीय जी ने जो कहा, उस पर हमारी सरकार को सर, निकाय चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? अकेले लड़ेंगी या त्रेता का गठबंधन है भगवान राम निषाद राज का। हम लोग सीट के लिए नहीं, जीत के लिए आए हैं। छोटा चुनाव है, कार्यकर्ताओं का चुनाव है, जहां हम निषाद बाहुल हैं और जहां हमारा कार्यकर्ता लड़के जीत सकता है, उस सीट पर हम भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई, बातचीत हो चुकी है। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अभी आरक्षण की व्यवस्था होगी, देखा जाएगा कहाँ हमारे लोग लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे। निश्चित रूप हमारे लोग, कुछ लोग लड़के नगर पालिका के, नगर पंचायत के चुनाव में भी जाएंगे। सर, इन दिनों अगर बात की जाए तो 2024 का चुनाव आने वाला है और तमाम तैयारियां चल रही है। इस बार मुस्लिम समाज का रुख क्या रहेगा? हम तो कहते हैं कि आज के दिन में मुसलमान भी खुश है, क्योंकि धारा 370 खत्म होते हिंदू मुसलमान राइट खत्म हो गया। आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है हाथी साइकिल पंजा दबाने से मुसलमान गरीब होता जा रहा है, उनकी दशा SC/ST से खराब हो। मोदी आए तो बिना भेदभाव के मकान दे रहे हैं, बिना भेदभाव के अनाज दे रहे हैं, बिना भेदभाव के आयुष्मान भारत का उनका हम इलाज कर रहे हैं, उनको हम अनाज दे रहे हैं, उनको हम मकान दे रहे हैं, बिना भेदभाव की नौकरी हम सुरक्षा दे रहे हैं उन्हें, उनके साथ भी न्याय कर रहे हैं। तो ये आज मुसलमान भी खुश होकर हमारे साथ। मैं तो पहले ही कहा कि भाई, जाल बिनने वाला जलाहा है और जलाहा जब जाल घना बिन देता है तो जुलाहा हो जाता है कपड़ा बिनने। तो हमारे लोग ही जुलाहा हो गए और धर्म बदल दिया, अंसारी हो गया। गया तो बेचारा पंसारी बनने, अंसारी हो गया। मैं तो कहता हूँ कि अंसारी लोग अब हमारे यहाँ निश्चित रूप से निषाद धर्म में वापस आएंगे और धीरे धीरे देखिएगा, इसी भारत के मुसलमान भी हैं। हम राष्ट्रवाद की बातें करते हैं तो ढेर सारे मुसलमान राष्ट्रवादी हैं, वो भारत को मानकर हमारी पार्टी को चुनाव वोट देंगे। रास्ता कोई देखा भाई? संजय जी, आज जो है राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है, इस सजा पर क्या कहेंगे? देखो, मैं न्यायालय पर भरोसा करता हूँ, लोकतंत्र है।
देश के पूरी जनता ने अंग्रेजों मुगलों से भगाया था, फिर देश का संविधान बनवाया था और संविधान में पूरे देश के लोगों ने संकल्प लिया था कि इस किताब के मुताबिक जो रहेगा वो हीरो और जो इसका उल्लंघन करेगा जीरो। जो संविधान और कानून के साथ है उसका विकास होगा, नहीं तो विनाश हो जाएगा। तो आज हमारी सरकार केवल संविधान को लागू कराने के लिए यही जनता है, यही अधिकारी थे। जो अधिकारी थे तो पहले दोषियों को संरक्षण मिलता था, आज हमारे अधिकारी और न्यायालय उनको जो है सजा मिल रही है। तो अगर सजा न्यायालय ने दिया तो उसका सम्मान करते हैं और जो जैसा किया रहेगा वैसा करेगा। ऐसे में क्या लगता है उनकी संसद सदस्यता बरकरार रहेगी? निश्चित रूप से अब जैसा नियम है उसके अनुसार होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।